रघुवर प्रसाद बाबा, वह इतनी विराट सत्ता है कि उस विराट सत्ता को जो ढक लेता है वो अवश्य ही उससे ज्यादा विराट होगा। आप कहते हैं कि वह हर जर्रे में समाया हुआ है, फिर नजर क्यों नहीं आता? कौन सी शक्ति है जो उस विराट सत्ता को जो कण कण में व्याप्त है उसे ढक लेती है? वह नजर आता क्यों नहीं? यह अंतिम सवाल है। बस इससे आगे कोई सवाल बचता नहीं। जरा गौर से सुनिए, प्रश्न बड़ा क्रांतिकारी है। अमावस्या की रात को कभी आसमान की तरफ आंखें उठा के देखना, बड़े चमकते हुए महासितारे तुम्हें नजर आएंगे। लेकिन सुबह देखोगे तो तारे गायब हो जाते हैं। क्या वो सच में गायब हो गए? क्या वो तारे सच में गायब हो गए? नहीं। तो क्या हुआ? सूर्य के प्रकाश ने उन्हें ढका नहीं, उन्हें देखने से बाधा पहुंचाई, अवरोध पहुंचाया। जैसे तुम्हारी आंख बहुत बड़ी है, उस रेत के कण से जो तुम्हारी आंख में पड़ जाता है, और इतनी बड़ी आंख होते हुए भी वह छोटा सा रेत का कण तुम्हें देखने नहीं देता। तुम आंखों को मसलते हो, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? क्या आंखों ने देखना बंद कर दिया? नहीं, वह जो अवरोध था, जो एक जर्रा पड़ा था, यद्यपि आंख से बहुत ही छोटा है, लेकिन आपके देखने की क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। सूर्य निकलता है, सूर्य का प्रकाश, चांद तारे तो वहीं रहते हैं, चांद तारा कहीं जाता नहीं। बस चांद तारा प्रकट नहीं होता सूर्य के प्रकाश में, होता है। अगर तुम किसी साइंटिफिक लैब में जाके देखना चाहोगे तो दिन के महा उजाले में भी तुम सितारों को देख पाओगे। क्या हुआ? वह लैब विशेष तौर से तैयार की गई होती है जो सूर्य के प्रकाश को भी अवरोध कर देती है। तुम कुएं के भीतर चले जाओ, वहां से आपको तारे साफ नजर आएंगे। तुम चकित होगे। क्या हुआ? कुएं के गहरे गड्ढे में जाकर तुम्हें साफ दिखेंगे ये तारे, कहीं गए नहीं।
साइंटिफिक लैब में जाकर तुम देखोगे ये तारे तो हैं उसी तरह है जैसे रात को दिखे थे आपको, उतनी ही चमकीले हैं। तुमने पूछा पुत्र, इतने विराट सत्ता को ढकने वाली कोई महाविराट सत्ता होगी? न, क्षुद्र होता है वो, ढक लेता है जो। हम ऐसा ही समझते हैं, हमारे सोचने का ढंग ही है। तो फिर परमात्मा की शक्ति को कौन ढक लेता है? बुद्धि। बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम जिस बुद्धि को शिक्षित, प्रशिक्षित और ज़्यादा शार्प बनाने की चेष्टा करते हो, वही बुद्धि तुम्हारा दुश्मन हो जाती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता। जिस बुद्धि को तुम पाल रहे थे, पोष रहे थे, सूचनाओं की संज्ञाओं को, संख्याओं को बढ़ा रहे थे, वही तुम्हारी विराट के रस को चखने में बाधा बन जाएगा। यही विडंबना है। और आज तो होड़ लगी है, धन को, पदवी को, जमीन जायदाद को पाने के लिए होड़ लगे, संसार की किसी भी वस्तु को पाने के लिए होड़ लगे तो समझ में आता है, लेकिन परमात्मा के लिए होड़ लगे कुछ असहज मालूम पड़ता है। आज परमात्मा की तरफ होड़ लगी है। प्रत्येक ज्ञानी चाहता है कि लोग मुझे सुन, क्योंकि मैं ही तो हूं ज्ञानी। एक चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और वह पंसारी बन बैठा था। चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई थी, उसने पंसारट की दुकान खोल ली थी। बस ऐसे ही तुम हो। तुम्हें कोई छोटा सा सूत्र मिल जाता है, यद्यपि वो तुम्हारा नहीं होता, और तुम उसको कॉपीराइट करा लेते हो। अभी कल ही मैं एक गीत सुन रहा था, रामायण का गीत है, तो कॉपीराइट आ गया। ये तो मेरा है। बस इसी भ्रांति ने तुम्हें मार डाला। इसी भ्रांति ने तुम्हारा चैन, सुकून, सुख, सुरूर छीन लिया। यह मेरा है, कॉपीराइट है। लोग कॉपीराइट करा लेते हैं, उन्हें वास्तविकता का पता नहीं होता। तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। किसी ईमानदार वैज्ञानिक से पूछोगे, किसी ईमानदार कवि से पूछोगे, इतनी सुंदर पंक्तियां तुम्हारे पास कहाँ से आई? वह अगर ईमानदार होगा तो कहेगा ऊपर से आई, मैंने बनाई नहीं, किसी अज्ञात लोक से आई ये पंक्तियां, मेरी ईजाद नहीं है, बस भीतर उतरी
और मैंने कलमबद्ध कर दी। महान वैज्ञानिक भी यही बात कहते रहे। हमने कुछ नहीं खोजा, किन्हीं अज्ञात लम्हों में, किन्हीं फुर्सत के लम्हों में। ये शब्द अब बार बार मैं बोलता हूँ और आप इस शब्द को पोटली मार लेना। किन्हीं अज्ञात फुर्सत के लम्हों में वह उतरा, वह सदा ही फुर्सत के लम्हों में उतरता है। तब तक नहीं उतरता जब तक कि तुम बिजी होते हो। नॉन बिजीनेस की अवस्था में, फुर्सत के लम्हों में वो धीरे से आ टपकता है। वैज्ञानिक भी कभी फुर्सत के लम्हों में बैठा, उसके ऊपर से टपका, खोज हो गई। सभी खोजें ऐसी होती हैं। कोई चार शब्द कवि के हृदय में आए, खोज हो गई। कवि अगर उसे कॉपीराइट कराता है तो मूड है, अपनी मूर्खता का परिचय देता है। सच्चा व्यक्ति कहेगा मैंने नहीं लिखा। जिस ए लिखे तिस सरना, जब फरमाए तिब तिब पा। बाबा नानक कहते हैं जपजी को लिखते हुए, जो ये शब्द लिख रहा है ये उसके नहीं। जिस ए लिखे तिस सरना, उसके सिर की खोज नहीं है। जब फरमाए तिब तिब पा, जैसे जैसे उसका हुक्म हुआ, जैसे जैसे वो झरा, सचखंड से। वैसे ही मैं लिखता चला गया, मेरा इसमें कुछ नहीं। सच्चा व्यक्ति ऐसे ही बोलेगा, जाता भी क्या है, सत्य बोलने में क्या हर्जा है। तुम झूठ बोल के लोगों को कुछ देर के लिए मूर्ख बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना उससे बड़े मूर्ख तुम पहले हो जाओगे, तभी तो मूर्खता कर पाओगे। लोगों को मूर्ख बनाने से पहले बड़ा मूर्ख खुद होना पड़ता है। लोगों को दुख देने से पहले पहले खुद दुखी होना पड़ता है। सुखी आदमी दूसरे को दुख नहीं दे सकता। दुखी व्यक्ति दूसरों को दुख दे सकता है। बुद्ध किसी को दुख नहीं दे सकते। महावीर किसी को दुख नहीं दे सकते, कारण कारण के वो सुखी। और जिस दिन तुम भी सुखी हो जाओगे उस दिन तुम किसी को दुख नहीं दे सकोगे। कुछ लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप निंदा करते हो, प्रेमानंद की निंदा करते हो, आचार्य प्रशांत की निंदा करते हो, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े गुणी ज्ञानियों की निंदा कर देते हो। मैंने कहा नहीं, मैंने कभी निंदा नहीं की। मैंने मूढ़ता की निंदा की, मैंने अंधविश्वासों की निंदा की, जो आपने थोप लिया और वह गलत था। राधे राधे करते रहो, राम राम करते रहो। मैंने सिर्फ उसे काटा क्योंकि वह झूठ था। मैं सत्य बताना चाहता हूँ, उससे झूठ की निंदा हो जाए तो मैं क्या करूं? इसमें मेरा कोई भी तो कसूर नहीं है। मैं जानता हूं, भले से जानता हूं।
नहीं मिलेगा सपनों से। शब्द बुद्धि की देन है और बुद्धि उस विराट को ढकने में सहायता करती है। जिस बुद्धि के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से दिन में तारे लुप्त हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी बुद्धि के प्रकाश से, उसके शार्प होने से तुम्हें तुम्हारा स्वयं नजर नहीं आता। बस बड़ी अजीब सी बात लगेगी, लेकिन सत्य है। सूफी संतों ने कहा, जैन फकीरों ने कहा, आनंदित होना चाहते हो, विराट को खोज रहे हो, तो बुद्धि को वहां रख के आना जहां जूतियों को उतारते हो। बस बुद्धि की इतनी ही जगह है, क्योंकि ये बुद्धि ही तो है जो आपकी जिज्ञासा और रसधार पीने की यात्रा में बाधा बनती। आप फकीर के पास जाओगे अखंड आनंद की प्राप्ति के लिए, और अगर बुद्धि को साथ लेके गए तो फिर मत जाना, घर बैठे रहना, आराम कर। लेकिन विडंबना है कि हम बुद्धि को साथ लेके जाते हैं और यह समझ लेके जाते हैं कि यह बुद्धि हमें समझा देगी। यहीं हम गलती खा जाते हैं। सारी मानवता पागलों की तरह भटक रही है उस आनंद के रस के बिना, तो उसका मात्र कारण है बुद्धि। बुद्धि ना हो तो तुम भटको। बुद्धि को एक तरफ हटा दोगे, फुर्सत के लम्हे आ जाएंगे और वह विराट आपके भीतर उतर जाएगा। कोई समस्या भी तो नहीं है, हर जगह मौजूद है, जर्रे जर्रे में है, उसको उतरने में तकलीफ क्या है। और सूरज को बादल ढक लेते हैं, चांद तारों को सूरज ने ढक लिया और सूरज को बादल ढक लेते हैं। आप इतने अंधकार से घिरे हुए हो। तुम अगर भरे दिन में कहो कि तारे हैं नहीं, तो गलत नहीं हो, क्योंकि तुम्हें तारे दिखते हैं। इसलिए मैं सभी ज्ञानी जनों को प्रणाम करता हूँ, चारवाक को भी जो कहते कर्म सिद्धांत नहीं, मार्कस को भी जो कहता परमात्मा नहीं, आचार्यों को भी जो उपनिषदों की व्याख्या करते हैं। उपनिषद के ऋषियों ने, याज्ञवल्क्य ने जिस तल को छुआ उससे कोसों दूर बैठे हैं ये लोग, बुद्धि के तल पे विराजमान। ऐसे ही सर लोग होते हैं। लेकिन मूल्यों की बात है, आज बुद्धि के मूल्यों को लोग समझते हैं। कोई जमाना था जब रस को लोग समझते थे और तब लोग सियाने थे। शहर से बहुत दूर कुटिया डाल लेते, वहां एकांत में बैठते, फुर्सत के लम्हों में अपने भीतर उतरते, रसपान को करते। आज वो जमाने चले गए। आज बुद्धि का बोल पाला है। जिसके पास जितना ज्यादा शब्दकोश है वह उतना बड़ा ज्ञानी है। यद्यपि बात उल्टी है, जिसके पास जितना बड़ा शब्दकोश है
वह उतना अंधकार में है, तुम्हें पता नहीं है। वो उतने दुखी हैं, बस अपने दुख को देख नहीं पाते। यही कारण है, जिस दिन तुम्हें तुम्हारी जंजीरों का पता चल जाएगा कि मैं बंधा हुआ हूं, उसी दिन से तुम जंजीरों को तोड़ने में व्यस्त हो जाओगे। फिर उपाय ढूंढोगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरत काढ़ की मां है। जिस दिन पता चल गया कि मैं तो बंधा हुआ, उस दिन कैसे मुक्त हो जाऊं, इसकी चेष्टा करनी शुरू कर दोगे। आज बुद्धि का बोलबाला है, इसलिए इसे कलयुग कहते हैं। वो सतयुग गया जब शुद्ध सोने की कीमत होती थी। आज तो लोहे को सोना समझ लिया गया। वो जमाने गए जब ऋषि बाहर एकांत एक कुटिया के भीतर अकेला बैठा अपने भीतर उतर जाता, डुबकी मारता और रस का सेवन करने लग जाता। उससे बड़ा जन्नत है कहाँ। तुम भी जब थक जाओगे इस ऊहा-पोह से, जब भी कोई थक जाता है तो आखिरी शरण उसके लिए है, सदा है। वो आखिरी शरण है तुम्हारा अपना होना, तुम्हारे स्वयं का होना। आज तो तुम शब्दों से बात कर सकते हो, लेकिन अनुभव से ये नहीं बोल रहे तुम। तो मैं कहता हूं कि ठीक है, चारवाक मेरा वही प्रसिद्ध वचन, जो देखा नहीं वो होता नहीं। तो फिर दिन में अगर सूर्य उग जाता है और तारे दिखने बंद हो जाते हैं, तो क्या तारे नहीं होते? जिस व्यक्ति ने दिन में तारे नहीं देखे होंगे, वह कहेगा नहीं तारे होते नहीं। तारे देखने के लिए या तो किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा या फिर रात का इंतजार करना होगा। तो तारे दिख जाएंगे, तारे कहीं गए नहीं, वस्तु ठोर की ठोर। दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। तुम्हारे पर शब्द है और कोई ऊपर से उतरा शब्द कवि के हृदय में, तो उसने फौरन कॉपीराइट करा लिया, यह मेरा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, कभी एकांत के क्षण में बैठ जाना, बिल्कुल निर्भर होके, निर्बोझ होके, अकेले, बिल्कुल अकेले, नितांत अकेले, और ठहर जाना, मौन हो जाना, बिल्कुल मौन हो जाना। ध्यान रखना, ये एक सूत्र भी है। अगर कोई व्यक्ति रोज 1 घंटा सिर्फ मौन हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव सिर्फ मौन है, परम मौन है। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे के लिए सिर्फ मौन हो जाता है और कुछ नहीं करता, कर्तव्य कर्म करता है, परिवार का पोषण करता है, काम धाम करता है, सिर्फ 1 घंटा मौन होकर बैठ जाता है, तो तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई जुगती करने की आवश्यकता नहीं, कोई विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विधियों की कोई जरूरत नहीं। जोर न जुगती छुटे संसार, किसी युक्ति में कोई जोर नहीं,
कि वह तुम्हारी बेड़ियों को हर ले। बस एकांत में बैठ जाना, 1 घंटे के लिए मौन। किसी गुरु से कोई मंत्र ना लेके आना, ये धोखेबाज हैं, ये चालबाज हैं। मुझे लोग कहते थे बाबा पांडाल क्यों नहीं लगा देते, लोगों का भला हो जाएगा। बड़ी सी पांडाल लगा दिया करो, लाखों लोग बैठेंगे और लाखों लोग लाभान्वित होंगे। मैंने कहा लेकिन जो पांडाल में जाके बैठे, बड़ी बड़ी पांडाल में जाके बैठे, लाखों की तादाद में जाके बैठे, क्या वो लाभान्वित हो गए? यह एक धंधा है। अगर किसी दिन मैं भी ऐसा कर लूं तो मुझे छोड़ देना, मैं धंधेबाज हो गया। मैंने व्यापार की दुकान खोल ली, बस ये व्यापार की दुकान है कुछ नहीं। अगर कुछ होता घर में आराम करते। हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ये जानते हैं लोभी लोग हैं, इनका कुछ निहित स्वार्थ है। अगर बड़ा सा पंडाल लगाएंगे तो घने से लोग आएंगे और चढ़ावा घना सा होगा। मैं इनकी ट्रिक्स सब जानता हूं। ये आपका दुख दूर करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाने के लिए बैठे हैं। इसीलिए ज्यादा संख्या में लोग आएंगे, ज्यादा चढ़ावा चढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने मूर्ख क्यों कहता हूं? क्योंकि चढ़ावा साथ कहाँ जाएगा। तो मैंने कहा एकांत में बैठ जाना, 1 घंटे के लिए मौन, और सोचना उस उपनिषद के ऋषि की तरह सोचना, जैसे याज्ञवल्क्य ने कभी सोचा था। सोचना तुम्हारा यहाँ क्या है। देखिए तुम्हारा वही होता है जो तुमने बनाया है। इन शब्दों को कृपा करके ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। सत्य का, झूठ में तो आप सदा ही चल रहे हो। इन महासंतों ने तुम्हारी बुद्धि हर ली है, अपने वश में कर ली है। बहुत तरह के आपको ढंग दिए जाते हैं, जबकि बाबा की नकल करते हैं ये लोग। और बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार, और ये जुगती बताते हैं ये लोग 5 नाम। मेरे पास एक राधा स्वामी आ गए, बाबा आप तो रोज नित्य नई बात करते हो, रोज नई बात, रोज नई बात, हर पल नई बात। और मैं तो सत्संग में जाता था, वही रिकॉर्ड बजता है एक, ऐसे बोलता था। रिकॉर्ड नहीं कहता था, ग्रामीण आदमी था, वही रुकाट बोलता है।
वही शब्द होते हैं गिने चुने, पहले से लाखों बार सुने गए। वही फिर रुकावट लग जाता है। आप तो रोज नई बात बोलते हैं। मैंने कहा भाई उनका धंधा है। अगर वास्तव में उन्होंने जप जी को पढ़ा होता, गुना होता, हृदय में उतारा होता, अस्तित्व तक पहुंचे होते। यह एक धागा है अनंतनाद का, इसका एक छोर पकड़ लेना और इसके मूल उद्गम तक पहुंच जाना। लेकिन ऐसे गुरु मैंने देखे, कल परसों की बात है, रोज नए गुरु आ जाते हैं, क्योंकि ये धंधा बढ़िया है। मैं भी कहता हूं, आज के बेरोजगारी के ज़माने में अगर तुम्हारे पास कोई धंधा नहीं तो बस बाबा बन जाओ। ये धंधा बहुत बढ़िया है। वह लाइव बैठे थे, उनके पास एक भक्त आता है, बड़ी दूर से आया है, बाबा मेरे भीतर आनंद नाद की आवाज गूंजती है। और वह जो गुरु बैठे हैं, उन्होंने फटा पुराना कुर्ता पहन रखा है। तुम्हें आकर्षित करने के ढंग हैं, चाहे मेकअप कर लिया जाए, दाढ़ी को पीला कर लिया जाए, जूड़े को पीला कर लिया जाए, आंखों गालों पर लाली लगा ली जाए, चंदन लगाया है शांति के लिए, तो भीतर शांति नहीं है क्या? अगर भीतर शांति होती तो बाहर से चंदन की क्या आवश्यकता पड़ती थी? अभी कल ही मुझे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, बाबा तुम इतनी गर्मी के अंदर ये गर्म मफलर क्यों रखते हो सर पे? बड़ा प्यारा सवाल था, पहली बार शास्त्रों से निकल के मेरे जीवन पे आया। ज़्यादा बेहतर सवाल समझता हूँ मैं, क्योंकि प्रत्येक सवाल जो तुम पूछो उससे तुम्हारे जीवन की समस्या का निदान होना चाहिए, हल होना चाहिए, शास्त्रों की बात का निदान होना नहीं चाहिए। इसलिए मैं शास्त्रज्ञ प्रश्नों को नज़रअंदाज कर देता हूँ बहुधा बार। मैंने कहा पुत्र प्रश्न तो आपने बहुत बढ़िया पूछा, रोज देखते हो। और ऐसा नहीं है कि जब मैं बोलता हूँ तो दिखावे के लिए मेकअप की तरह इस्तेमाल नहीं करता इसको। ना ही दाढ़ी को जूड़े को पीला करता हूँ, ना ही लाली या चंदन लगाता हूँ, ना ही झुक झुक के प्रणाम करता हूँ, ना ही इकट्ठ विकट्ठ करता हूँ। ये सब मीडिया तंत्र के डकौसले हैं। लेकिन सत्य तो यह है कि दो कारणों से, एक तो मैं जो शक्ति देता, जो गरमाइश देता कार्बोहाइड्रेट, उसका सेवन नहीं करता, रोटी नहीं खाता, तुम्हें पता है। मैं दूध का सेवन करता हूं, उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है। इतनी गरमाइश नहीं देता और कम मात्रा में लेता हूं, अल्पाहार। दूसरा कारण बड़ा बृहद है। जैसे ही तुम ध्यान में पहुंचोगे और ध्यान की गहराइयों में जाओगे, साधना करने वाले साधक इन शब्दों को ध्यान से सुन लें, उन्हें ठंडी लगने लगेगी। हो सकता है उनका शरीर कांपने लग जाए। क्योंकि शरीर से लगाव टूटेगा। जैसे ही तुम अपने भीतर गए, ध्यान में यही तो होता है,
जैसे भीतर गए तुम्हारा शरीर से उतना ही लगाव टूटा, और जैसे शरीर से लगाव टूटा वैसे ही शरीर को हीट देने वाले ये यंत्र कम हीट पैदा करते हैं, तुम्हें ठंडी लगती है। अब देखिए, यहाँ कोई पंखा एक के ऊपर चल रहा है, कोई एसी भी नहीं, बिल्कुल बिना एसी के और एक के ऊपर पंखा, इसके भीतर मैं बैठा हूं, रोज ऐसा ही होता है। कारण कारण मैं उस तत्व में चला जाता हूं जहां शरीर से बिलगाव हो जाता है। मैं इतना कंजूस हूं कि मैं उस तल के बिल्कुल आखिरी छोर पे बैठ जाता हूं जहां से वो मजा भी आता रहे स्वयं का, और जहां से बोला भी जा सके, दोनों काम हो जाए। उधर से उठाऊं आनंद को और इधर से बिखेरूं आनंद को, वहां जाके तो व्यक्ति मौन हो जाता है, परम मौन। लेकिन तुम्हें बोल के बताना भी है। फिर मैं अपना ढंग अपनाता हूं, जहां तक मौन रहा जा सकता है और जहां से बोलना शुरू हुआ जा सकता है। इसलिए कभी कभी आप बोलते बोलते मुझे डुबकी लगाते पाओगे, ऐसा लगेगा जैसे शराब पी लिया। मैं बिल्कुल उसकी कगार पे बैठा हूं, थोड़ा सा छिटका कि जुबां लड़खड़ाई, कदम बहक के, मस्ती का सुरूर चढ़ा, आनंद ने खुमारी बरसाई, झरनों की तरह मेघ वर्षा, कलियां मुख खोलते हुए सुगंधी बिखेरते हुए नजर आईं। मैं बिल्कुल उस जंक्चर पॉइंट पर ठहर जाता हूं जहां परम मौन टूटता है और तुम बोल सकते हो, इंद्रियों से तुम लगाव कर सकते हो। मैं इतना कृषि हूं इस मामले में, इतना कंजूस हूं, कृपण हूं, बिल्कुल उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर तुम्हारे हित में भी है। क्योंकि बहुत ऊपर से बोलूंगा तो आचार्य प्रशांत हो जाऊंगा, विकास दिव्य कीर्ति हो जाऊंगा। इनके पास वोकैबुलरी बहुत ज्यादा है, ये जितने सर लोग हैं वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती, और तुम वोकैबुलरी से ही प्रभावित होते हो। तो जो सिक्का चलेगा वही तो मान्य होगा ना। तो आज सिक्का चलता है वोकैबुलरी का। तुम्हारे पास कितनी सूचनाएं हैं, और जो व्यक्ति नई सूचना देता है उसको अधिमान दिया जाता है। जैसे आज राजनीति में हो गया, जो जितना झूठ बोलेगा उसको उतनी ही बड़ी पदवी मिल जाएगी। जितनी प्रतिशोध की ज्वालाओं को पैदा करेगा, आग को बिखेरेगा, नफरत को फैलाएगा, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। ये आज का सिक्का, आज यही सिक्का प्रचलन में है। यही तुमने संतत्व के लिए भी मान लिया है। जिसके पास ज्यादा सूचनाएं हैं वही ज्यादा पहुंचा हुआ है, जबकि तुम्हें पता नहीं। सूचनाएं तो ज्ञान तक पहुंचने में बाधा है, मैंने पहले ही बताया। जैसे प्रकाश के उदय होने पर तारे लुप्त नहीं होते, ढक दिए जाते हैं सूरज के निकलने से, वैसे ही तुम्हारा हाल है। तुमने पूछा पुत्र,
कि जब जर्रे जर्रे में वो है, तो फिर वो ढक कैसे लिया जाता है? कैसे वृहद शक्ति के पीछे ढकने वाली कोई महावृहद शक्ति है? नहीं, महावृहद शक्ति नहीं है, सिर्फ महाअवरुद्धता है, अवरोध करती है। तो मैं समझा गया? सूक्ष्म से पूछता है। कोई प्रश्न है? चल आगे चले। तो मैं बिल्कुल वहां से बोलता हूं जहां से बोलना शुरू हुआ जा सकता है, और शुभ भी है आपके लिए, कल्याणकारी भी। बिल्कुल समीप बैठा होता हूं उस परमात्मा का। बहुत से लोग जब मैं बोलता हूं तो मन्नत मानने लग जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है प्राचीन ऋषियों से कि ऐसा व्यक्ति जो अपने उस तल को छू लिया है, उसके सामने बैठ के अगर कोई मन्नत मान ली जाए तो पूरी हो जाती है। तुमने सुना है, ठीक भी है। लेकिन इसको अगर मेरे पास आके अगर तुम मेरी मौजूदगी में तुम उस मन्नत को मान लोगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस वक्त मैं इतना विराट होता हूं कि मैं होता नहीं, वही होता है। और तुम्हें कोई जरूरत नहीं होती बोलने की, तुम सिर्फ मन ही मन में यह मन्नत मान लो कि प्रभु, हे विराट, हे सृजना के मालिक, हे सृष्टिकर्ता, मैं इस तकलीफ से दो चार हो रहा हूं, मेरी इस तकलीफ को दूर करने का उपाय करो। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे पास आके हो गए। बागों के पास जाके ही फूलों की सुगंध को नासापुटों में सूंघा जा सकता है। दूर बैठे तो कल्पनाओं के लोक के सुगंध तुम्हारे भीतर उठेंगे। इसलिए ड्रामेबाजी नहीं करता मैं, पंडाल नहीं लगाता, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी दुकानदारी है। वही एक शब्द, वही 5 नाम, वही 4 नाम, जपते रहो, जपते रहो। तुम्हारी शक्ति खोती रहेगी, तुम थक जाओगे और तुम उसको आनंद समझोगे। यद्यपि होगी वो मूर्छा, एनर्जी लेसनेस। तुम जपते जपते राम राम, राधे राधे, या 5 नाम, मैं जानता नहीं वो 5 नाम कौन से, मैंने कोशिश भी नहीं की। जब मैं जानता हूं कि शब्दों में वो आता नहीं, अखरा नालों वक्कर जेड़ा, शब्दातीत जो है उसके बारे में मैं क्यों जानूं? शब्दों में जो आ जाता है वह शब्दातीत नहीं है। इसलिए 5 नाम कौन से होते हैं? बहुत से शिष्य हैं मेरे जो राधा स्वामी पंथ से छोड़ के आए, बड़े मजे से पूछ सकता हूँ और पता चल जाएगा। लेकिन आगे जो समझदार लोग हैं, समझदार नहीं है, लोभी हैं, आगे मत बताना, पाप लगेगा। क्योंकि अगर उसने आगे बता दिया तो मेरे पास कौन आएगा? संख्या घटेगी, संख्या बल घटेगा, और मेरे पास चढ़ावा कम होगा। फिर गुलक में से क्या निकलेगा? ठन ठन गोपाल। लेकिन मुझे गोलक की जरूरत नहीं, मुझे वो खजाना मिल गया
जिसको पाने के बाद किसी और प्रकार के द्रव्य की जरूरत नहीं रह जाती। हंस पायो मान सरोवर, हंस पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जरूरत क्या है? जितना वक्त तुम पदार्थों को इकट्ठा करने में गुजार देते हो, काश वो वक्त में तुमने फुर्सत के लम्हे पैदा किए होते। तो तुम उस महासरोवर में, उस आनंद में विलीन हो सकते थे, जिस आनंद को पाने के बाद कुछ और पाना शेष नहीं रह जाता। लेकिन ये हमारी भाग्यहीनता है कि ऐसे ऐसे नकली गुरु पैदा हो गए। इसलिए मैंने कहा आज ज्ञान के लिए भी दौड़ हो रही है, जबकि ज्ञान मिलता है ठहरने से। और आज ज्ञान के लिए भी दौड़, सिक्के कमाने हो, पदवी कमानी हो, संसारिक पद प्रतिष्ठा लेनी हो तो दौड़ना ठीक, एकमात्र कारण है दौड़ो, मेहनत करो। लेकिन खुद तक पहुंचना हो, तुम रात्रि को खुद तक पहुंचते हो, भला क्या करते हो नींद के लिए? कोई प्रयास करते हो? सहज हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, छोड़ देते हो और तुम अपने आप में चले जाते हो। यही तो यात्रा कहते हैं अष्टावक्र के, तुम हो भाई, तुमने खोजना क्या है? जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार। क्या पाना, क्या खोना? लेकिन जब तक तुम्हें वो चैन सुकून का सागर नहीं मिलता, तब तक तो पाना ही पड़ेगा। तब तक किसी से गुरु के पास जाना जो तुम्हें भटकाए ना, जो तुम्हें दौड़ाए ना, जो तुम्हें ठहराए। और ये नाम धाम सब भटकाने की, भगाने की योजनाएं हैं, जो तुम्हें ठहरा दे, वास्तव में ठहरा दे। नथिंग टू डू, कुछ नहीं करना भाई, तुम कर भी कुछ नहीं सकते। मैं याज्ञवल्क्य की बात कर रहा था, उपनिषदों का वह महान संत जो गार्गी के प्रश्नों का उत्तर देता है। कभी अगर पढ़े लिखे हो तो बृहदारण्यक उपनिषद को पढ़ना, उसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद आएगा। तो गार्गी सवाल पूछती है जैसे तुम सवाल पूछते हो। महर्षि, यह विश्व किस पर टिका हुआ है? तुम भी पूछते हो, इस संसार को किसने बनाया? तुम कहते हो प्रकृति ने। प्रकृति को किसने बनाया? तुम कहते हो भगवान ने। फिर तुम पूछते हो कि भगवान को किसने बनाया? बस आगे जाके चुप होना पड़ता है, आगे जाके याज्ञवल्क्य भी मौन हो जाते हैं। यही प्रश्न गार्गी ने कर दिया।
हे याज्ञवल्क्य, यह सारा अस्तित्व किसके ऊपर खड़ा है, आधार क्या है? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे गार्गी, यह आकाश पर खड़ा है। तो फिर यह आकाश किस पे खड़ा है? बिल्कुल तुम्हारी तरह प्रश्न पूछती है याज्ञवल्क्य से। याज्ञवल्क्य समझ जाते हैं प्रश्नों का कभी कोई अंतरिम उत्तर होता है। जो बात अनुभव से समझ में आ सकती है वह शब्दों से समझाई जा सकती है? नहीं। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं, गार्गी, ऐसे प्रश्न मत करो कि तुम्हारा दिमाग भ्रष्ट हो जाए, तुम्हें ब्रेन हैमरेज हो जाए। बस तुम ऐसे ही प्रश्न करते हो और तुम सोचते हो जिस दिन किसी ने हमारे इस प्रश्न का जवाब दे दिया उसको हम गुरु मान लेंगे। तुम मूर्ख हो, महामूर्ख। खोजने चले थे अमृत रस के प्याले को, गठड़ी में बांध लाए सूचनाओं को और बन गए सर और रोजी रोटी को कमाने लगे। जो धड़म से गिर जाओगे और तुम्हारे संग कुछ न जाएगा। मृत्यु तुम्हें बता देती है तुम्हारा क्या और तुम्हारा क्या नहीं है। बहुत से लोग मुझे तर्क देते हैं, औलाद के लिए कमाते हैं। तुम्हें पता है बड़ी से बड़ी प्रतिभाएं अभाव से उत्पन्न हुई। अब्राहम लिंकन झोंपड़ी से उठे, व्हाइट हाउस में पहुंचे। प्रतिभाएं उत्पन्न होती हैं तूफानों से और तुम इंतजाम करते हो तुम्हारे बच्चों के आराम का। तो ध्यान रखना, बच्चे तुम्हारे गोबर गणेश पैदा होंगे। क्योंकि जिन फसलों ने तूफान, ओले, बारिश, हवाएं, तेज धूप, इन सब को बर्दाश्त नहीं किया, उनमें बीज भी नहीं लगेगा। ऐसा ही किसान के साथ हुआ था। किसान कहने लगा, भगवान तुमने कभी खेती की नहीं? खेती तो मैंने की है, पसीना तो मैंने बहाया। क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते कि एक साल मुझे मेरे हिसाब से खेती कर लेने दो? हाँ बताओ पुत्र, मैं वैसे ही कर दूंगा। जब मैं कहूँ बारिश हो जाए, जब मैं कहूँ बारिश न हो तो न हो, जब मैं कहूँ हवा तेज ना चले तो न चले, जब मैं कहूँ सूरज निकले तो निकले, जब मैं कहूँ ना निकले तो ना निकले। घोर ठंडी की अवस्था आ जाए वही कर देना। तो भगवान बोले, हाँ वैसा ही कर दूंगा। और किसान ने कहा, प्लो किया धरती को, बरस जाओ, बरस गया। खाद दे दी गई, बारिश का पानी लग गया। धूप निकाल दो, धूप निकाल दी। बीज अंकुरित हुआ, नन्ही सी कोंपलें फूटी, रोज बढ़ती गई, पौधा बन गया, पौधा बन गया, ऊंचा हो गया और ऊंचा हो गया। किसान अपनी फसल को देखता, न तूफान मांगा, न ओले मांगे, न तेज धूप मांगी, न तेज बारिश मांगी। सब सहजता से मांगा और सहजता से ही परमात्मा देता चला गया। किसान रोज आता, अपनी फसल को देखकर उसका कलेजा खून बढ़ जाता, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता, उसका आनंद से रस विभोर हो जाता। हे मालिक, तेरी बड़ी कृपा है, तूने मेरा कहना मान लिया। मैं पहले ही कहता था, तुमने कभी खेत जोता नहीं, मैं रोज मशक्कत करता हूं,
खून का पसीना करके बहाता हूं। देख मेरे कपड़े लथपथ हुए हैं पसीने से। तू क्या जानता खेती क्या होती है। तू मेरे ढंग से चला तो देख फसलें किसान के सर के ऊपर से इतनी ऊंची उठ गई। किसान के सर से बहुत ऊंची उठ गई। किसान बोला भगवान देख, ये होती है खेती। जिसके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराए। जिसके पैर ना फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराए। जिसने कभी खेती नहीं की, जिसको कभी कांटा नहीं चुभा, जिसके खूने से पसीना नहीं निकला, वह क्या जाने मशक्कत क्या होती है। अब तू मेरे ढंग से चला, अब तू देख मेरे सिर से 2-2 फुट ऊपर निकल गई या बल्लियां। प्रभु मुस्कुराए। कल्याणमस्तु भवा, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अब गर्मी कर दे, धूप निकाल दे, मेरी ये फसलें सुनहरी हो जाएं। बैसाखी करीब थी। हमारे यहाँ गीत आता है, मुक गई फसल दी राखी जट्टा आई वसाखी। अब फसल की राखी करनी खत्म हो गई। कोई डंगर कोई पशु घुस के फसल खराब न कर दे। बंदरों ने खाना कम होता है, उत्पात ज्यादा मचाना होता है, तो फसल बहुत ऊंची चली गई। धूप निकाल दे, धूप निकल गई, फसल सोने जैसी रंगत लिए लहलहाने लगी। हल्की सी हवाएं चलती और किसान का कलेजा बढ़ जाता, बड़ा खुश होता। हे भगवान, तेरा करोड़ करोड़ शुक्र, तूने आज मेरी बात मान ली। बाबा कहते हैं कि उसकी बात मानो, उसको हुक्म मत करो, उसका हुक्म मानो। अगर हुक्म करोगे तो दुखी रहोगे और अगर हुक्म मानोगे तो सुखी रहोगे। सीधा सा मंत्र है। हुक्म मानने वाला सदा सुखी होता है, हुक्म करने वाला हुक्मरान सदा दुखी होता है। यह उल्टी बात लगेगी लेकिन सत्य है। फसल को काट लिया गया, औजार लाए गए, श्रमिक बुलाए गए, फसल कट गई, तो किसान कहने लगा अब के झाड़ देखना प्रभु जी, तुम्हें क्या पता किसानी होती क्या है। निंदा समझने वाले लोगों, मैं निंदा पाखंड की करता हूं। निंदा झूठे बनाए हुए सिद्धांतों की करता हूं। सत्य की तो निंदा हो भी नहीं सकती। फसल कट गई, फसल में एक भी दाना ना निकला, एक भी दाना नहीं था गेहूं का, एक भी दाना, बस चारा ही चारा था। किसान ने तो माथे पे हाथ मार लिया।
हे प्रभु तूने ये क्या किया? प्रभु कहते जैसे तुमने कहा पुत्र मैंने वही किया, उससे अतिरिक्त तो मैंने कुछ भी नहीं किया। तो यह तो फल तो निकला नहीं, मैं क्या खाऊंगा? कहते यही घास खा लो, घास खा लो। हाँ, जो तुमने बीजा वही तो काटो, वही तो खाओ। ये तो सिद्धांत है कर्मों का। अरे मालिक, चलो ये तो बता दो कि ये हुआ कैसे। फसल तो बड़ी ऊंची थी, बस ये सूचनाओं को कहने वाले ऊंचे बड़े होते हैं। इनका मीडिया बड़ा ऊंचा होगा, इनकी वीडियोस बड़ी प्रभावी ढंग से सजाई जाएंगी। इनके आईटी स्पेशलिस्ट होते हैं। मुझे लोग कहते हैं बाबा आप क्यों नहीं करते, हम बना के दे देते हैं। आप कुछ लेते नहीं तो हम भी आपसे कुछ मांगते नहीं। विशुद्ध सेवा करेंगे। मैंने कहा बच्चा तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं नहीं कहूँगा तुम्हें ये बनाओ। एक आध अच्छा लगे तो बना दिया करो। लेकिन ऐसे आईटी की टीम नहीं। आपको जानकर बड़ी हैरानी भी होगी और सुकून भी मिलेगा। 5 वर्ष से ज़्यादा मुझे बोलते हो गए। मेरे पास जो काम करने वाले सेवक हैं उन्होंने एक पैसा भी पारिश्रमिक तौर पे नहीं लिया, सेवा की, और उनको मेवा भी मिले। जो सेवा करता है उनको मेवा भी मिलती। जिसकी सेवा करता है वह देता है, और उसके हाथ बड़े विशाल हैं। मेरे हाथ तो छोटे हैं, छोटे छोटे हाथ हैं। उसके हाथ देखो। मेरी सेवा करोगे तो पारिश्रमिक उतना ही मिलेगा, और अगर उस विराट की सेवा करोगे तो पारिश्रमिक कितना मिलेगा, मेहनताना कितना मिलेगा विराट। इसलिए जो संसार नहीं तुम्हें दे सकता वह विराट तुम्हें दे सकता है। उसके हाथ बहुत बड़े। तो मेरे इस चैनल पर कभी किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया, बल्कि आपको हैरानी की बात बताऊं, सेवा भी की और उल्टा दान भी किया जब जरूरत पड़ी। ये उल्टा काम। जैसे हम ब्राह्मण को, हमारे प्राचीन रिवाज था उसमें तंत्र तो बहुत था लेकिन बिगाड़ लिया गया। ब्राह्मण को पहले भोजन खिलाओ, भोजन खिलाने के बाद दक्षिणा दो। दक्षिणा क्यों? कि अहोभाग्य हैं हमारे, तुमने हमारा भोजन स्वीकार किया। अब थोड़ी सी बात कह के आगे चलूंगा। यह एक नियम है। अगर तुम किसी ब्रह्मवेता को जिसने वो तल छू लिया उसको कुछ दान दोगे तो वह अनंत गुना होके तुम्हारे पास वापस लौटेगा। यह था इसके पीछे का रहस्य। तो वो बुलाते थे ब्राह्मण को, तुम बुलाते हो आज लोभियों को जिनके पेट पहले से भरे पड़े हैं, जिनकी गोगड़ें फूली हुई हैं। यहाँ हमारे थे एक पंडित जी, श्राद्धों में उनको खिला दिया ज़्यादा। अरे ज़्यादा मालपूड़ा खा गया, पेट में दर्द हो गया, और गालियां निकालने लगा, दुष्ट ने बहुत ज़्यादा खिला दिया, पेट दर्द कर रहा है। मैंने कहा तुमने खाया क्यों पंडित जी? अरे माल तो बेगाना था, पेट तो तुम्हारा था। तो क्या करें? उस दुष्ट ने कहा एक और खा लो। मैंने खा लिया, स्वाद था। मैंने भगत जी से कहा, जिस कमरे में बैठा था, भगत जी थोड़ा चूर्ण दे दो, तुम्हारे पास है, पंडित जी का पेट दर्द ठीक हो जाएगा। भगत जी ने चूर्ण दे दिया। मैंने कहा ये लो पंडित जी, ये चूर्ण खा लो, थोड़े से पानी से निगल लो इसको। अरे प्रभु, अगर इतनी ही जगह होती तो मैं एक मालपूड़ा ही और न खा लेता। अब वृत्ति तो तुम्हारी ऐसी है।
क्या खा का आशीर्वाद दोगे? बददुआएं निकल रही हैं। वह पाप का भागी जिसने तुम्हें बुलाया श्राद्ध के ऊपर। तुम्हारी आत्मा तो दुखी है यहाँ, तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है। दुष्ट ने इतना खिला दिया कि पेट दुख रहा है। लेकिन इस बात के भीतर एक गहन सच्चाई थी, कभी थी, आज नहीं। आज मिलते कहाँ हैं? अगर कोई है तो वह कहीं कंदराओं में छुपा बैठा है। वह जानता है इन अज्ञानियों की फौज, इन अज्ञानियों की भीड़ तुम्हें जीने नहीं देगी, तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। तो छिप जाना बेहतर है। अगर कोई होता है एक, खरबों खरबों अरबों अरबों में एक दीपक जलता है, तो वह अपने उजाले को भीतर अपने कमरे में, अपनी कुटिया में जला के रखता है, दरवाजा बंद कर देता है। बस आज ऑप्शन यही बचा है। लेकिन यह बात संतों के लिए कही गई थी, ब्रह्मलीन व्यक्तियों के लिए, जो ब्रह्म के साथ एकाकार हो गए, जिन्होंने अपना स्वरूप जानकर विराटता के साथ संबंध स्थापित कर लिया। बात उनके लिए थी। अगर जर्रा दोगे तो टनों टनों पाओगे, एक जर्रा दोगे तो टनों टनों पाओगे। लेकिन आज इस बात को लोभ का विषय बना दिया गया है। क्योंकि आज उस तल पे पहुंचकर विराट होने वाला व्यक्ति बचा ही नहीं। इसे ही कलयुग कहते हैं। दिखावा है, प्रसार है, प्रचार है, मीडिया है, झूठ बोलता है। जिसका प्रचार कर रहे वो भी झूठ बोलता है। और पतंजलि हूँ, याज्ञवल्क्य हूँ, बुद्ध हूँ, महावीर हूँ, इनका प्रथम वाक्य क्या है? अगर उस आनंद को पाना है तो सबसे पहला शब्द है सत्य, सत्य, सत्य। सच बोलो, सच जानो, सच में उतरो। सच ही तुम्हारा जीवन, सत्य ही तुम्हारा मरण। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये प्रथम चरण था सभी संतों का। अगर तुम बोल सत्य ना पाए तो तुम्हारे आचरण में ढलेगा कैसे? सत्य से शुरुआत करनी होगी, सत्य बोलने से शुरुआत करनी होगी, और एक वह जो सत्य है उसमें समाहित हो जाना पड़ेगा। यही है रास्ता, मार्ग, यही पड़ाव है तुम्हारा। मैंने कहा आराम से बैठ जाना, 1 घंटा, 1 घंटा आराम से बैठ जाना, मौन बैठ जाना, बैठ के विचार करना तुम्हारा यहाँ है क्या। और इस नियम को याद रखना, जो तुमने बनाया वो तुम्हारा, और जो तुमने कमाया वो तुम्हारा नहीं है। माया महाठगनी हम जाने, माया महाठगनी है। आज तुम्हारी है, कल किसी और की हो जाएगी। उसके मालिक रोज बदलते रहते हैं। माया महाठगनी हम जाने। गोरख कहते हैं यह माया महाठगनी। क्यों? क्योंकि आज तुम्हें दिलासा देती है कि मैं तुम्हारी हूं, कल किसी और की हो जाती है। यह ठग लेती है तुम्हें। इसको गोरखनाथ कहते हैं कि यह माया, इसके झांसे में मत आ जाना। ये झांसा देने वाले आपके अस्तित्व को विकृत कर देते हैं। झांसे में मत आ जाना। ये खुद भी सोए हुए हैं। तुम्हारे से तुम्हारी जागृति भी छीन लेंगे।
सोचना तुम्हारा क्या है। और एक नियम को याद रखना, जो तुमने कमाया वो तुम्हारा नहीं, और अंत समय तुम्हें दिखला देता है तुम्हारा क्या है। जिस शरीर को तुम मैं कहते थे, मेरा कहते थे, जिस विचार को तुम मैं कहते थे, मेरा कहते थे, वो आखिर में टिक पाता है? वह धड़म से गिर जाता है, माटी में विलीन हो जाता है। तो इस नियम को याद रखना, जो तुमने बनाया, व्हाट यू हैव क्रिएटेड, वो तुम्हारा, व्हाट यू हैव अर्नड, वो तुम्हारा नहीं। जो तुमने बनाया, क्रिएट किया, वह है तुम्हारा, और जो तुमने कमाया वह तुम्हारा नहीं है। तो फिर इसी सिद्धांत को साथ लेके अनंत के धागे की तरह मूलभूत उद्गम स्रोत की तरफ चले जाना। तुम पाओगे धीरे धीरे तुम्हारा क्या है सब खोता चले जाएगा। ये भी कमाया, ये भी कमाया, ये भी कमाया, तो बनाया क्या? आखिर में तुम्हें पता चलेगा बनाया मैंने कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कमाया। मसल्स कमाए, सब कमाया, धन कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाई, जय जयकार हुई, सलाम हुए, लेकिन बनाया कुछ नहीं। जब तुम्हें इस बात का पता चलेगा, एकांत में बैठ जाना, रोज बैठ के अभ्यास करना इसका, कोई 5 नाम ना जपना। सत्य को खंगालना, सत्य का अन्वेषण करना, सत्य की खोज करना मेरा क्या है, और इस बुनियादी सिद्धांतों पर खोज करना। जो मैंने बनाया वो मेरा, जो मैंने कमाया वो मेरा नहीं। और इस सिद्धांत के ऊपर चलते चलते एक दिन तुम सब चीज़ों को छोड़ते चले जाओगे। यह वस्त्र मैंने कमाए, बनाए नहीं। यह शरीर मैंने कमाया, बनाया नहीं। धन मैंने कमाया, बनाया नहीं। पदवी मैंने कमाई, प्रतिष्ठा गद्दी मैंने कमाई, सब चीज़ें मैंने कमाई, बनाया नहीं। एक एक चीज़ें छोड़ती चली जाएंगी, और तुम इसे छोड़ देना जो तुमने बनाया नहीं। जो तुमने कमाया वो तुम्हारा नहीं, जो तुमने बनाया वो तुम्हारा है। एक एक करके व्यर्थ छूटता जाएगा, और व्यर्थ इतना छूटेगा कि बचेगा शून्य। इसे ही कहते हैं नागार्जुनों का शून्यवाद। आखिर में बचेगा तुमने बनाया कुछ नहीं। यू आर नॉट द क्रिएटर, यू आर अर्नर। तुमने सिर्फ कमाया, और सब छूट जाएगा, रह जाएगा शून्य, सब गिर जाएगा। जैसे ही सब गिर गया, वैसे ही तुम्हारी बुनियाद हिल जाएगी इस मैं के थोथेपन की। और मैं गिरा, जब मैं था तब हरि नहीं। मैं गिरा तो हरि आया, अब हरि है मैं ना हूं। जब तुम्हारा ये थोथापन गिर जाता है, मैंने जो बनाया वो मेरा, मैंने जो कमाया वो मेरा नहीं, किसी और ने बनाया होगा, मैंने उसकी जेब से निकाल के अपनी जेब में डाल लिया। यह चोरी हुई, और आखिर में तुम पाओगे तुम्हारा कुछ नहीं, क्योंकि तुमने बनाया कुछ नहीं। और जब तुम सारे सहारे, ये अवलंबन है तुम्हारे, तुम्हारे पद, प्रतिष्ठा, तुम्हारी सारी डिग्रीज, तुम्हारी सारी नॉलेज, तुम्हारा घर संसार, पति पत्नी, सारे रिश्ते नाते, मित्र बंधु,
ये तुमने कमाए, बनाए कुछ नहीं। और जब सब ये तुम्हारे अवलंबन भी हैं, सहारे भी हैं, तुम कहते हो ज्यादा से लोग इकट्ठे कर लो, क्योंकि जब विपत्ति काल आएगी तुझे काम पड़ेंगे। तुम्हें पता नहीं कि आखिरी विपत्ति होती है मौत, और कोई काम नहीं पड़ता। जब मृत्यु आती है तो कोई संग नहीं देता, कोई काम नहीं पड़ता। इकट्ठा तुम चाहे सारा जहान कर लो, 3 लोकों को इकट्ठा कर लो, समस्त विश्व ब्रह्मांड को इकट्ठा कर लो, तो भी काम नहीं पड़ेगा। अंत वेला में सब भाग जाएंगे, और जब वो जाएंगे तो तुम साथ नहीं दे सकोगे। कोई किसी के संग दे पाया है कभी? निरावलंब हो जाओगे, निरावलंब, बिना सहारे के। सहारे टूट गए, न मित्र रहा, न बंधु, न सखा रहा, न सहारा। और अवलंबन गिर गए तो तुम्हारी बनाई हुई ये महल अटारियां धड़म से गिर पड़ेंगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी, जैसे भूकंप के वक्त बड़ी बड़ी इमारतें धराशायी हो जाती हैं। और तुम पाओगे सब मटिया मेट हो गया, होना ही था। क्योंकि कल्पनाओं के महल जब सजाए जाते हैं वो एक दिन टूट ही जाया करते हैं। यथार्थ के महल बनाओ, कभी नहीं टूटेंगे। सोचते चले जाना तुम्हारा क्या, और इस पैमाने को याद रखना, जो तुमने बनाया वो तुम्हारा, जो तुमने कमाया वो तुम्हारा नहीं। आखिर में तुम पाओगे तुम हो ही नहीं। इसलिए एक सवाल पूछा था किसी मित्र ने, बड़ा सुंदर सवाल था, बाबा आखिर में क्या दिखता है संत को? जो उसकी बोलती बंद हो जाती है, वो चुप हो जाता है, महामौन में खो जाता है, वह आनंद ही चुप करा देता है आदमी को। वो ऐसे समुद्र में छलांग लगा जाता है जहां की मस्त हवाएं उसे बोलने देती नहीं, जहां खुमारी इतनी गहन हो जाती है कि तूफानों की तरह तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। और फिर मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले, मन मस्त हुआ, फिर क्या बोले। जब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम ही नहीं हो, तुम तुम्हारी कल्पना में थे, वास्तव में तुम नहीं थे। वास्तव में जो है वो है, जिसका है उसका है, न तुम हो न कुछ तुम्हारा है। यह है सत्य। कल्पना की प्रणालियों पे तुम कितने ही महल अटारियां सजाते रहो, शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है। ये भ्रम टूट जाता है तुम्हारा। एक दिन खंडहर हो जाएगा, तुम भी और तुम्हारा भी। यही सत्य है। और सत्य से शुरू करना, आद सच, यही कहा, सत्य से शुरू करना। जुगाद सच, जो जुगों जुगों से सत्य है उसको याद करना। है भी सच, वो आज भी सच है। नानक होसी भी सच, वो सदा से सत्य ही रहेगा। क्या है जिसे देख लेता है संत? बोलती बंद हो जाती है, मौन हो जाता है, लेकिन वो मौन बड़ा परम आनंद से भरा हुआ खुमारी युक्त, तुम्हारा रुआ रुआ तृप्त हो जाता है, तृप्त हो जाता है। और जब तृप्त हो जाता है तो क्या खाक बोलोगे? अतृप्त व्यक्ति बोला करता है, तृप्त व्यक्ति को तो बुलाया जाता है। तृप्त के आगे तो तुम घुटने टेकते हो कि कुछ बोलो। लाओसे को मिल गया था, राजा ने फरमान भेजा, लाओसे कुछ बताओ, जो तुमने देखा वो क्या था?
लाओत्सु की तो खेचरी मुद्रा लगी हुई थी। बोले भी तो क्या बोले, और बोले भी तो क्यों बोले। तुम सारे दिन बोलते हो, तुम दुखी हो। इसका कारण तुम कभी समझ नहीं पाते कि तुम दुखी हो इसलिए बोलते हो, और तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे दुख का कारण क्या है। और तुम हर द्वार दरवाजे पे भटकते फिरते हो। तुम कहते हो कि धन के अभाव से मैं शायद दुखी हूं, धन कमाते हो। शायद पदवी के अभाव से दुखी हूं। तुम प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हो जाते हो अमेरिका के, त्रिलोकीनाथ हो जाते हो, फिर तुम कहते हो मान सम्मान के कारण शायद दुखी हूं, शायद सूचनाओं की कमी है इसके कारण दुख, शायद ज्यादा डिग्रीज नहीं है इसके कारण दुखी। और तुम हर द्वार दरवाजे पे दस्तक देते हो, लेकिन पाते हो मिला कुछ नहीं। सब जगह से खाली, सोने सोने से वापस आ जाते हो। वहां जाकर तुम देखते हो न तो तुम्हारा कुछ है, क्योंकि तुम ही नहीं हो। तुम्हारी बनाई हुई सब अटारियां ताश के पत्तों की तरह खंडहर में बदल जाती हैं, लेकिन तुम मस्त हो जाते हो। गिर जाएं, सब गिर जाएं, व्यर्थ गिर ही जाना चाहिए। और जब व्यर्थ गिरता है तो सार्थक प्रकट होता है। और सार्थक क्या है? सार्थक है आनंद। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, क्या बोले मन, क्या बोले, क्या बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। अगर वह सब जगह विद्यमान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश तुम्हारी आंखों को चुंधिया देता है। तारे तो होते हैं आसमान में, कभी गायब नहीं होते, लेकिन सूरज के कारण तुम्हें वो दिखाई नहीं पड़ते। वो सूरज कौन? वो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सियानप। इसलिए बाबा ने पहला शब्द कह दिया और तुम उसे सुन नहीं पाए। तुम पढ़ते रोज हो, तुम्हारे भीतर कभी उतरा नहीं ये शब्द। सहस सियाणपा लख होवे तो एक न चले नाल। सहस सियाणपा सैकड़ों हजारों चालाकियों को बरत लो, जाल बिछा लो। सहस सियाणपा लख होवे लाखों, तकनीक्स हो, कलाएं हो, तुम्हारे भीतर जोर हो, एक न चले नाल, उस आनंद तक नहीं पहुंच पाओगे। पदार्थ इकट्ठा कर लोगे, डिग्रीज इकट्ठी कर लोगे, सूचनाएं इकट्ठी कर लोगे, उसको चूक जाओगे जो बहुमूल्य है। दिखता नहीं है सब जगह। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का प्रकाश। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। और ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ताल मिले नदी के जल में। और जब वह मिल जाएगा तो पग में घुंघरू बंध जाएंगे, कंठ सुरीले स्वर से गा उठेंगे, वीणा के मधुर स्वर संगीत
लयबद्ध हो जाएंगे। वह जो जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ था, पता न था, भूल गए थे, याद आया। अनजाने होठों पर ये पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो थे बेगाने, जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। मितवारे बूंद छिपी किस बदल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सारा विश्व प्यासा है, क्योंकि वह चाहिए जो भूल गया है, उसके बिना तृप्ति नहीं होगी। लाख द्रव्यों को कमा लो, तृप्ति आएगी उसके मिल जाने से। सूरज को धरती से, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा। पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। मितवारे क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, क्या होगा कौन से पल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में। धन्यवाद।